बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। रमज़ान शरीफ की आमद आमद है तो हमें अक्सर मुश्किल होती है कि जी हम रमज़ान शरीफ में बनाएं क्या। आज से मैं रमज़ान शरीफ का स्पेशल एपिसोड शुरू करने लगा हूं कि जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे दूंगा कि हम अफ्तारी में और सहरी में मज़ेदार किस्म का क्या बना सकते हैं। तो आज इसी आइडिया में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोला कबाब की रेसिपी। हम गोला कबाब बनाएंगे, ग्रेवी वाले बनाएंगे और बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बीफ आधा किलो कीमा लिया है और कीमा मैंने बारीक लिया है और चिकना लिया है। आपने भी कीमा चिकना लेना है और बारीक लेना है। बारीक कीमा लाने के बावजूद मैंने इसको चॉपर में डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो वो जो ग्राइंडर की मसाले वाली डब्बी होती है उसमें भी डाल के आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तो इसमें भी वो ब्रीक हो जाएगा। या फिर आप इसको कुंडी डंडे में भी डाल के आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो कीमा है, एक प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में काट के उनको मैंने इस तरह से खोल लिया है, यानी अलग अलग कर लिया है। एक टमाटर है और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून फिर लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और ये है ज़ीरा। और जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने भून के ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास ये है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून नमक है। यहाँ पे फिर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने फिर ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है उसको भून के ग्राइंड करके ये उसका पाउडर मैंने लिया है। यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक काटी है, नींबू है आधा, यहाँ पे फिर मेरे पास धनिया है, आधा नींबू है और हरी मिर्चें काटी हैं, इस तरह से तिरछी तिरछी काटी हैं मैंने। और यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इसका भी मैंने इस्तेमाल करना है। तो ये मज़ेदार गोला कबाब बनेंगे कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गोला कबाब बना लेने हैं, तो इसमें जो मैं मसाले शामिल करूँगा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ज़ीरा और धनिया जो होता है साबुत उसको भून के मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास ये है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें काट के रखी हैं बारीक बारीक और धनिया, ये दोनों चीज़ें शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास आधा नींबू है, इसका रस भी शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ये देखें, इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मसाला जो है वो कीमे में हर तरफ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने कबाब बना लेने हैं, तो हाथ में पहले हल्का सा गीला कर लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। कीमा ले लूँगा, इस तरह से मैंने कीमा ले लिया है और इसको हम पहले ऐसे करेंगे, गोल दबाएंगे। दबाने से ये होगा जब हम कबाब बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। फिर हमने इसको एक गोले की शक्ल दे देनी है, बम का गोला नहीं, जो सीख कबाब जैसा गोला होता है ना, उस तरह से हमने एक इसको शक्ल दे देनी है। ये देखें, ये इस शक्ल में आ गया। अब हमारे पास एक स्टिक है, ये स्टिक हमने इस पे सेंटर पे इस तरह से दे देनी है, ऐसे करके, ये देखें। और इसको हल्की सी ऐसे शेप दे देनी है। इससे ये होगा कि गोला कबाब हमारे आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें, तो जितने गोला कबाब हैं हम सबको इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें, जितने भी कबाब हैं हमने इसको इस तरह से बना लिया है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं और तब तक हम इनके लिए ग्रेवी बना लेंगे, यानी ये 15 से 20 मिनट तक फ्रीज़र में रहेंगे।
अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है जिससे हम खाना बनाते हैं। अब ऑयल गरम होगा तो मैंने इसमें प्याज शामिल करना है। ऑयल गरम हो गया है तो अब हमने इसमें एक प्याज शामिल कर देना है। अब यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसको ऑयल में से अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह से प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है। अब इस प्याज को मैंने ग्राइंड कर लेना है तो इसको एक जूसर ग्राइंडर जग में डाल देंगे और यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा और ये डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें प्याज और दही को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैंने फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ये शामिल कर दूंगा। ये मसाले शामिल करने के बाद हल्का सा हम इसमें चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक टमाटर है, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब इस मसाले की हमने हल्की सी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी भुनाई करेंगे। मसाले की हल्की सी भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे मैंने जो दही और प्याज को ग्राइंड किया था ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे फिर मसाले की भुनाई करनी है। ये जो दही होता है इसमें थोड़ा सा पानी होता है, ये पानी इसका खुशक हो जाएगा और इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें मसाले की भुनाई हो गई है, इसकी मैंने 1 मिनट भुनाई की है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। इसमें मैंने 2 मग पानी शामिल किया है। पानी डाल के हमने इसको पका लेना है। मैंने 2 मग पानी शामिल किया है, ये 1 मग पानी रह जाएगा, हमने इसको इतना पकाना है। अब मैंने गोला कबाब को फ्राई कर लेना है तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। इसको हम ऑयल में शामिल कर देंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है, दोनों तरफ से फ्राई करना है और दोनों तरफ से हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। फ्राई पैन पे डालते सारे ही हमने इसको एकदम नहीं पलटा लेना, पहले एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे फिर हमने इसको पलटाना है। एकदम पलटा लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे ये जो कबाब हैं वो एकदम से टूट जाएंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर ये नहीं टूटेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हमने इसको इसी तरह से कलर देना है और फिर ऑयल से निकाल लेना है। अब ये जो बाकी कबाब हैं इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें कबाब को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब इन कबाब को हमने जो मसाला बना के रखा था इसमें शामिल कर देंगे। कबाब डाल के हम इसमें हल्का सा चम्मच फेरेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा चम्मच फेरना है। अब इसमें मैं धनिया शामिल कर दूंगा, ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये भी शामिल कर देंगे और आधा नींबू का रस शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और साबुत धनिए को भून के मैंने ग्राइंड कर लिया। 1 टीस्पून ये मसाला ले लिया और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और आपको जितना शोरबा पसंद है आप उतना रख सकते हैं। देखें इतना भी ठीक है, इससे गाढ़ा रखना चाहें तो आप इससे गाढ़ा भी रख सकते हैं। ये देखें शोरबा मैंने इसका इतना गाढ़ा रखा है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी रख सकते हैं। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे देना है। 1 मिनट तक ढक्कन इसके ऊपर रहेगा और उसके बाद सर्विंग के लिए पेश करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। आप इसको अफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं, बड़ा मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त गोला कबाब बन के तैयार हुए हैं। इंतहाई आसान है ये रेसिपी बनाना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।